माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि के छठे दिन सुनिए माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथाएं और साथ ही आप सुनेंगे श्री दुर्गा चालीसा पाठ, आरती और क्षमा याचना भी। आज माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप की पूजा करके विधि विधान से मंत्र जाप करके जो भक्त कथा का श्रवण करता है, माँ उसके जीवन के सभी कष्ट दूर करती हैं और उनकी झोलियां खुशियों से भर देती हैं। वर्तमान समय में पूजा पाठ का ढंग बदल रहा है। लोगों के पास समय का अभाव रहने लगा है। समय इतना कम पड़ने लगा है कि ना अपने लिए समय बच रहा है और ना ही पूजा पाठ के लिए। और कभी भी कोई भी व्रत बिना पूजा पाठ के, मंत्र के या कथा के किया जाता है तो उसका अधूरा फल मिलता है। तो आइए आज हम बड़ी ही श्रद्धा के साथ माँ कात्यायनी को प्रणाम करके कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। और देवी कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दरअसल ब्रज की गोपियां सांवले सलोने श्री कृष्ण पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी थीं। अब उनके जीवन में इच्छा थी तो केवल एक बार श्री कृष्ण के चरणों का कृपा प्रसाद पाने की। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय यानी कि जीवन की प्रत्येक गति में उन गोपियों के तो मन में श्री कृष्ण ही बस गए थे। उन्हें आवश्यकता थी तो केवल श्री कृष्ण को रिझाकर उनके कमल रूपी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त करने की। और जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तब सारी गोपियां बेचैन हो गई, व्याकुल हो गई। इन्हीं व्याकुलता भरे क्षणों में किसी ब्रज गोपी ने अपनी दादी नानी के मुख से ये सुन लिया कि कात्यायनी देवी व्रत के अनुष्ठान से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी से मनोवांछित वर प्राप्त होता है। बस फिर क्या था, ब्रज की सभी कुमारी गोपियों ने नंद बाबा के लाडले कामदेव की छवि को धूमिल करने वाले और सूर्य की आभा से भी अधिक दैदीप्यमान गोविंद माधव को प्राप्त करने के लिए मन में दृढ़ विश्वास रखकर सामूहिक रूप से देवी कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए कात्यायनी व्रत करने का संकल्प एक साथ ले लिया। ब्रज गोपियों ने अपने प्राण प्रियतम को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत विशुद्ध भाव से प्रारंभ कर दिया। जब हेमंत ऋतु आई उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और उपवास करने लगी। वे केवल हविष्यान्न ही खाती थी। वे कुमारी गोपियां पूर्व दिशा का सूरज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती और तट पर ही देवी की बालुका से मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, पुष्प, तरह तरह के नैवेद्य, धूप, दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, आम, अशोक के पल्लव, फल और चावल आदि से उनका पूजन करती। साथ ही कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्यस्ताम पूजाम चक्र कुमारी कहा। इस तरह मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारी गोपियां देवी कात्यायनी की आराधना किया करती। इस तरह उन गोपियों का जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति निछावर हो चुका था, जिनका तन मन श्री कृष्णमय हो चुका था, इस संकल्प के साथ उन्होंने 1 महीने तक देवी कात्यायनी की भली भांति पूजा की। इस प्रकार की नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी को